जैसा कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसमें आप कौन सी पार्टी को चुनना चाहेंगे? बीजेपी को। महिलाओं के लिए ना बस फ्री कर दी है, वो बस कैसे? फ्री है तो महिला बसें घाटे में जा रही हैं, इनको कौन देखेगा? केजरीवाल दे रहा पैसे किसी को घटाई के? आदमियों को फ्री करके देख तो पता लगे। घोटाला करिए, दुनिया दारूबाज बना दी ने, हम जैसे एक के साथ एक फ्री देखें। नमस्कार, आप देख रहे जा रहे हैं एयर न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ साक्षी सिंह। और इस वक्त हम मौजूद हैं दीनपुर में, जहां हम जनता से जानेंगे उनकी राय, क्या उनको सरकारी सुविधाओं का लुत्फ़ मिल रहा है या नहीं, कौन सी पार्टी से वो ज़्यादा प्रभावित हैं या अप्रभावित हैं, कौन सी पार्टी को वो चुनना चाहेंगे। सरकारी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, राशन, पेंशन जैसी सुविधाएं उनको उपलब्ध हो रही हैं या नहीं। आइए चलिए जनता से बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रभूषण चौधरी। कहाँ के रहने वाले हैं? जन्म स्थान दरभंगा बिहार। बाकी जो है ये मैं 70 से दिल्ली में रह रहा हूँ। 70 से दिल्ली में रह रहे हैं। तो जैसे कि अभी चुनाव आने वाले हैं, कौन सी पार्टी को चुनना चाहेंगे? वो तो समय देखा जाएगा कौन सी जो पार्टी कैंडिडेट कैसा है। फिर भी एक उम्मीद होती है ना कि अगर इस पार्टी से, जैसे अभी फिलहाल में अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, उसके काम से आप प्रभावित हैं? आपको अच्छा लगता है उनका काम? काम तो खैर ठीक किया है। अगर अगली बार अरविंद केजरीवाल खड़े होते हैं तो आपका वोट उन्हीं को है? अब केजरीवाल का ये इसका कैंडिडेट को देख करके करना जाएगा, कैंडिडेट कैसा है। पहले से गहलोत जी थे यहाँ से, कैलाश गहलोत, उन्होंने सही काम किया था, अब वो हट गए हैं। अब कौन से नए आते हैं, क्या करते हैं, देखा जाए। अच्छा, तो जैसे कि आप यहाँ रह रहे हैं 70 साल से, तो यहाँ पे पानी, बिजली ये सब कैसा है? ठीक है, पानी भी सही है, बिजली भी सही है। 200 यूनिट का फायदा मिलता है बिजली में? हैं? 200 यूनिट का फायदा मिलता है बिजली में? हाँ, जो कम चलाते हैं उनको जो है मिलता है। और ये जो महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिए, सुविधा है। सही है ना वो फैसला? हाँ, महिला सुरक्षा मतलब अभी आपको लगता है सही है और होनी चाहिए? और होनी क्या चाहिए, जैसे भी है उनको सुरक्षा तो होनी चाहिए। और जैसे कि बेरोजगारी है वो बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इस पे कुछ कहना चाहोगे? महंगाई तो देखिए समय के आधार पर सब बढ़ती है, महंगाई तो कोई खास ऐसी नहीं है। तो बाकी जो है, और बताइए, महंगाई तो बढ़ेंगी, हर जगह बढ़ रही हैं तो यहाँ भी बढ़ेंगी। और ये तो है नहीं कि हमें सब पीछे जाएंगे, महंगाई है आगे बढ़ेगी। और जैसे आपके यहाँ नगर पालिका का काम कैसा है, साफ सफाई और ये सब? यहाँ नगर पालिका नहीं, नगर निगम है। नगर निगम है, साफ सफाई सही होती है। सही है, मतलब रोज आते हैं कूड़े वाले? आते हैं, एमसीडी वाले जो हैं वो? हमारे कॉलोनी में तो आते हैं जी, हमेशा साफ सुथरा रखते हैं। आपको पेंशन वगैरह मिलती है? मिलता है बिल्कुल। और राशन? राशन के हम हकदार नहीं हैं, हम पेंशन सरकार देती है। अच्छा, आप सरकारी कर्मचारी होंगे। क्या आपकी क्या पोस्ट क्या होती है? मैं लेक्चरर में था सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, लेक्चरर के रूप में, पीजीटी जिसको बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। नमस्कार, आपका नाम क्या है? इंद्रकला, कहाँ की रहने वाली हो? नया रसपुरा। न जब यहाँ पे नहीं रहती, कितने टाइम से? इसका नोनी को ना, हम तो उन्हें घूमने के लिए आ रहे हैं। कितने साल समय से रह रही हो? हम तो 50 साल हो गए हमने तो रहते हैं ना। तो वहाँ पे पानी वानी बिजली ये सब कैसा है? पानी आवा है, 3:30 बजे दे है पानी के देवे को ना। बिजली फ्री वगैरह कैसे है, मिलता है उसका कोई लाभ मिलता है आपको? बिजली फ्री है तो हमार तो कढ़ाई बिल आवा है, लाभ के में लगा बिल कढ़ाई आवा हमार तो इतना बिल तेरा क्या। राशन वगैरह कैसे मिलता है? राशन तो मिला है। तो जैसे अब जो इलेक्शन आएंगे विधानसभा के, तो किसको वोट दोगे इसमें? हमारी मर्जी है, वोट देव जिसने देंगे, चाहे कोई भी लो, कोई बैठे उसने दे देंगे हम तो वोट। हम ना वो को ना मारा थी ये पहले आवा मोटर साइकिल वाली, हमारे पड़ोस का माँ हुआ दिया करती सबके वोट। ये तो केवल आड़ा है, चाहे कितना ही वोट दे और कितना ना दे, चाहे मर्जी की वोट से हमारे। ये हमारे वोट आके करेंगे, हमारा कुछ करवाया को ना। 65 साल की होगी, बिजली को पेंशन बन रही को नहीं मारी। आपने मतलब शिकायत दर्ज कराई है कि आपकी पेंशन नहीं मिल रही, या कहीं जाके फॉर्म वगैरह भरा है पेंशन के लिए, कहीं बात की है? ये मन रहा है बाकी पहलवान बनाया है, और वो फार्म भी ना दिए मारते तो। फिर
अभी मतलब आपने शिकायत की है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पर। कहीं पे शिकायत कर रखी है तई कोनी पुलिस फार्म मिलन लाग रहे कोई मतलब फार्म वार्म कुछ नहीं हो पा रहा है। जाए आड़ा भी जो मेंबर बन रहे उससे भी बता दिया कोई भी ना करवाओ आजकल वोट लेने की मारे तो भाजावा और फिर पुलिस आपका ही नहीं है या किसी को और को मिल रही है यहाँ पे पेंशन वगैरह कुछ, या आपको ही नहीं मिल रही आपकी जो जहाँ आप रहती है? फिर मन दूसरे पर क्या पता दूसरा का मन के ठेका मन तो मेरे मेरे का ठेका मन तो। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? बॉबी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। यहाँ पे कब से हैं? यहाँ से मुझे 35 साल हो गए। अच्छा, तो जैसा कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें आप कौन सी पार्टी को चुनना चाहेंगे? बीजेपी को। मतलब कौन से ऐसे काम है जिससे आप प्रभावित हैं कि आप बीजेपी को ही चुनना चाहेंगे? ये सारे बीजेपी कोई घटिया नहीं कर रही, बढ़िया। फिर भी जैसे कि कौन से काम है? कौन से काम के थोड़ी पानी फ्री थोड़ी चाहिए, बिजली फ्री थोड़ी चाहिए हमको तो बच्चों के लिए सारा चाहिए शुरू का एंड तक। जैसे कि महिलाओं के लिए ना बस फ्री कर दी है, वो बस फ्री कैसे? है तो महिला बसें घाटे में जा रही हैं, इनको कौन देखेगा? केजरीवाल दे रहा पैसे किसी को घटाई के, तो कोई फायदा नहीं उसका। आदमियों को फ्री करके देख तो पता लगे, आदमियों को फ्री क्यों नहीं कर रहा वो, तो देख साहब है। जैसे अरविंद केजरीवाल के ऊपर ना घोटाले का आरोप लगाया गया था, वो घोटाला करिए, दुनिया दारूबाज बना दी मैंने, हम जैसे एक के साथ एक फ्री देखें। सही है वो घोटाला जो है। अभी जो उन्होंने अपने इस्तीफा दे दिया है और आतिश सिंह को बना दिया है, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? वो इससे हम कोई फायदा नहीं, वो 2 दिन की है फिर चली जाएगी वो तो अपने घर। जेल में जो रहेगा वो तो रहेगा ही, मौज लेगा। अच्छा, जैसे कि आप महंगाई और बेरोजगारी पे क्या फर्क नहीं है, महंगाई कहीं नहीं है। कौन कह रहा है लोगों की तनख्वाह 1-1 लाख रुपए है, काहे की महंगाई है? जो 50 रुपये आइसक्रीम खा लेता है वो महंगाई है? कोई महंगाई नहीं है। ये 50 रुपये की जूस पी रहा है, वो महंगाई कई बात की है? मौज ले रहे हैं सब, कौन सी महंगाई है? हमें तो नहीं दिखती। मैं फ्री हूँ तो खा रहा हूँ, मैं काम बंदाम कुछ नहीं करता, तो भी मजे में मेरे बच्चे। जैसे कि अब भी आपने बीजेपी को चुन लिया, अगर उनकी पार्टी आती है तो उनसे आप क्या उम्मीद रखेंगे? किस तरीके के वो काम करें भविष्य में जिससे देश में बदलाव आए? सही कर रहे हैं। और भी कुछ काम और कोई काम नहीं। कौन सा हम अपने बच्चे सरकारी नौकरी पे लगवाने हैं? लग रखे हमारे बच्चे नौकरियों में। अरे पढ़ेगा वो लग जाएगा नौकरी, जो पढ़ेगा ही नहीं नौकरी कहाँ से लगेगा? ये बताओ मुझे तुम। अब आप हो, आप पढ़ी लिखी हो अच्छे, तो आप अपने आप ही लग जाओगे। इंटरव्यू देखें, पेपर दोगे, वो करोगे, तो अब तुम करोगे ही नहीं तो कहाँ से लग जाओगे नौकरी? तो मतलब आप बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण किसको मानते हैं? हम किसी को नहीं मानते, बच्चों को ही मानते हैं। पढ़ोगे ही नहीं तो कहाँ से करोगे? रेडी लगा लो, काहे की बेरोजगारी है। महिला सुरक्षा के ऊपर कुछ कहना चाहो? महिला सुरक्षा अच्छी हो रही है, यूपी में तो और ही बढ़िया है। जैसे जो यूपी में ना बुलडोजर वाला फॉर्मूला है, वो हर जगह होना चाहिए क्या? हर जगह बाबा आ रहा है, फिर 6 सीट आज भी जीत के साथ 9 में से। अरे योगी जी हमारे एक जी आ गए, देखो इनसे पूछो, ये बताएंगे। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम हुआ प्रेमनाथ चौधरी। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं इसी बेल्ट का हूँ मैं। कितने समय से यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ मैं रह रहा हूँ 30 साल से। 30 साल से। तो जैसे अब चुनाव आने वाले हैं, किसको चुनना चाहोगे? सारे चोर हैं, फिर भी किसी पार्टी को तो चुनना चाहोगे? सारे ही पार्टी वाले चोर हैं। कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है, कोई काम करके राजी नहीं है। वोटों के लिए आते हैं और बाद में जनता को चूतिया बनाते हैं, ये हाल। अच्छा, जो अरविंद केजरीवाल पे घोटाले का आरोप लगा था, उस पे क्या कहना कोई चाहोगे? सबूत नहीं प्राप्त हुआ आज तक सरकार को, ना कोर्ट साबित कर पाई है। वो भी जेल में हैं? तो भी जेल में रहा। तो भी जेल में रहा। बोलो आप क्या कहोगे इस बारे में? और अभी कैलाश गहलोत ने भी तो अभी इस्तीफा दिया है, उस पर कुछ उसने अपनी मलाई ढूंढी है, कहाँ से मुझे मिलेगा मलाई जो है, और वो भी बचने के कगार पर में जा रहा है जो है कि किस तरह से बचाओ है और मलाई खाने को मिले जो है। तो जब तक केजरीवाल जी थे तो उनके कुछ काम गिना सकते हैं जो आपको अच्छे लगे हो, कोई प्रभावित? काम नहीं हुआ जी, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं करा कोई। तो कोई मतलब ऐसी पार्टी है जिससे आपको उम्मीद है कि ये आए तो ये भविष्य में बदलाव ला सकती है चीजों में? किसी पार्टी से उम्मीद नहीं है, सारे पैसों के घोटाले वाले हैं। जब तक कैंडिडेट कोई पार्टी साफ सुथरा लेकर के नहीं आएगी, ना क्षेत्र का विकास हो पाएगा, ना देश तरक्की कर पाएगा, ना क्षेत्र तरक्की कर पाएगा। अभी जो ये पॉल्यूशन हो रखा है, इस पे मतलब इसकी क्या वजह हो सकती है? इतना सारा पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन ये जी कभी ख़त्म नहीं हो सकता।
पॉल्यूशन के देखो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई फायदा नहीं होगा जो है। ये जो विपक्ष आएगा वही सत्ता में जब बैठेंगे तो उस पर हमें आरोप लगाएंगे और फिर सत्ता पक्ष फिर दूसरे पर आरोप लगाएगी, ये चलता रहेगा। इसका सॉल्यूशन बैठ करके ही सभी पार्टियों को एकजुट होकर के बैठ करके जब तक कार्यकलाप नहीं करेंगे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अब ये कहते हैं हरियाणा ने पराली छोड़ दी, पंजाब ने पराली छोड़ दी, दिल्ली में आ गया जो है। दिल्ली वाले अब कह रहे हैं केजरीवाल की सरकार पंजाब में क्यों नहीं अंकुश लगाती, बीजेपी वालों की सरकार हरियाणा में क्यों नहीं अंकुश लगाती, अकेला केजरीवाल के ठीकरा क्यों फोड़ा जा रहा है इस चीज़ को लेकर करके। अच्छा, महिला सुरक्षा के ऊपर कोई बात कहना चाहेंगे? महिला सुरक्षा के ऊपर मैं बात ये कहूँगा कि जब तक दिल्ली को अपनी पुलिस नहीं मिलती सुरक्षा का प्रावधान नहीं मिल सकता। इससे ज़्यादा और कुछ कह नहीं सकते हम। और जैसे बसों में मार्शल लगा दिए थे अभी, अच्छी बात है ये अच्छी बात है, होना चाहिए, मार्शल होने चाहिए। इससे सिक्योरिटी बढ़ेगी हमारी। जहाँ पे आप रहते हैं पानी कैसा आता है वहाँ? पानी बढ़िया आता है, पानी की कोई समस्या नहीं है, पानी की कोई समस्या नहीं है यहाँ पर में। भले कितने भी देर के लिए आ रहा है, रेगुलर आ रहा है, साफ सुथरा आ रहा है। बिजली 200 यूनिट से आपको कोई फायदा है? क्या हो गया? बिजली 200 यूनिट जी ऐसा है, फायदा की बात यह है कि 200 यूनिट बिजली सभी को प्राप्त नहीं हो रहा है। सभी को प्राप्त करने का मतलब ये है कि हम जैसा जलाएंगे उस हिसाब से बिल आना है, चाहे वो 200 यूनिट क्रॉस हो चाहे 200 यूनिट के दायरे में हो। इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं किराएदार। किराएदार जो बैठे हैं उनसे प्रत्येक मकान मालिक 8 रुपये किराया ले रहा है, उनके लिए कोई माफ़ी शुल्क नहीं है, उसके लिए एक अलग से मतलब कुछ बनाना चाहिए, उनके लिए कुछ नियम लागू करना चाहिए जो, क्योंकि ज़्यादा किराएदार ही हैं दिल्ली में। किराएदारों को जब मुफ्त बिल ही नहीं रहा तो मुफ्त किस बात की जो है ये है, तो उसके लिए एक नियम लागू पॉलिसी लाया जाए उसके लिए जो है। भाई जनरली ये है कि चलो जो इंडिविजुअल सेपरेट मकान में किराएदार रह रहे हैं वो जैसा यूज कर रहे हैं उस हिसाब से उनका किराया लग रहा है, बिल आ रहा है, चाहे वो 200 से कम ले रहे हो चाहे ज़्यादा ले रहे हो। लेकिन जो सार्वजनिक रूप से एक मकान के अंदर में 3-4 फ्लोर बन रहे हैं और मीटर एक लग रहा है या 2 लग रहा है, मकान मालिक ने उसका फिक्स कर दिया भैया हम इतने रुपए यूनिट लेंगे, तो उसमें उसको कोई फ़ायदा नहीं प्राप्त हो रहा है जो है। जैसे आप देख रहे हैं कि मतलब देश में बहुत बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसका आप मेन कारण किसको मानते हैं? मेन कारण पॉपुलेशन है जी, और सरकार की कोई नियोजित योजना नहीं है इसके लिए। जैसे अभी पेपर हुए थे ये यूपी पुलिस और ये सब तो लीक हो गए, तो कुछ लोगों का जो कहना था कि ये बीजेपी खुद से पेपर कराती है फिर लीक कराती है, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए इसके ऊपर में तो यह है कि सरकार को अपनी सिक्योरिटी चारों तरफ तैनात करनी चाहिए। ये जो भी इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं ये सारे हैक करने वाले हैं, इन पे लगाम लगाए। जब स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं तो इनकी क्या ज़रूरत है? क्या स्कूलों के अंदर में कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं है? अगर नहीं है तो इंस्टीट्यूट को चलाए, स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया जाए, अपने आप सारे परिणाम आएंगे जो है वो हैक होने बंद हो जाएंगे और शिक्षा व्यवस्था सुरक्षित हो जाएगी जो है। कभी कभी ये जो वोटिंग मशीन है इस पे भी किया जाता है कि ये नोट वगैरह चोरी से हैं, ये है पार्टी बननी है, इस पे क्या कहना चाहोगे? देखिए जो वोटिंग की बात है, वोटिंग के अंदर में चाहे आप बैलेट पेपर से कराएं चाहे आप मशीन के द्वारा कराएं, बैलेट पेपर भी हैक चुराए जा सकते हैं, ज़बरदस्ती लूटे जा सकते हैं, और यही चीज़ ईवीएम मशीनों के अंदर में भी है। ठीक है सर, धन्यवाद। तो ये थी हमारी कुछ आम बातचीत जनता के साथ। वहाँ हमने जाना कैसे कैसे जनताओं को किन किन सुविधाओं का साधन मिल रहा है और किन किन परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं हूँ साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।